आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह का दिमाग आजकल सातवें आसमान पर होता है। शायद उनको एक तरीके से लालू यादव और तेजस्वी यादव की तरफ से छूट मिली है कि हिंदू देवी देवताओं पर जितनी आपत्तिजनक टिप्पणी करनी हो उतना आप कीजिए, उसके बाद तो हम ही हैं। पहले फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा पर टिप्पणी की, फिर मां सरस्वती पर की, राम मंदिर पर भी टिप्पणी किया और आज चंद्रशेखर जो है फिर से कहे कि मंदिर जो है गुलामी का प्रतीक है। प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षाविद हैं, मंदिर गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा हैं। प्रभाकर जी, फिर से चंद्रशेखर ने कह दिया गुलामी का प्रतीक है। परसों तक कहे थे कि भाई बुलावा आएगा तो जइबो करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जो समूह है लोगों का, वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का समूह है और उसका उपयोग राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए निरंतर करते आ रहे हैं। जब से मुंबई में एक बैठक हुई इंडी गठबंधन की, उस बैठक में एक हिडन एजेंडा तय हुआ कि हमको सनातनियों पर, हिंदू धर्मावलंबियों पर, हिंदू देवी देवताओं पर, राम मंदिर पर टिप्पणी करनी है, आपत्तिजनक टिप्पणी करके तुष्टीकरण करनी है। उसी दिशा में ये लोग निरंतर माता दुर्गा पर, माता सरस्वती पर, ये फतेह बहादुर तो मानसिक दिवालियापन का शिकार व्यक्ति है। ये तो माता सरस्वती के बारे में जिसी टिप्पणी की है वो तो घोर निंदनीय है, आपत्तिजनक है और किसी ने तो उनके बारे में कुछ और भी कह दिया है कि अगर उनका कोई कुछ बिगाड़ देगा तो उसको 10 लाख रुपया मिलेगा। ये तो सनातनियों के आत्मा पर चोट है, उनके आस्था पर चोट है। ऐसे लोगों के लिए तो न रांची में जगह है, न कांके में जगह है और न आगरा में जगह है। इनका कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इनको केवल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जी ने तुष्टीकरण के लिए हिंदू देवी देवताओं पर और मंदिरों पर गाली देने के लिए खुली छूट दे रखी है। प्रभाकर जी, खुली छूट दे के रखी है, लेकिन उसी में तेज प्रताप का भी एक बयान आता है कि राम का मैं नहीं हूं लेकिन कृष्ण का हूं। जी हाँ, ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। राम के नहीं हैं, कृष्ण के हैं। राम और कृष्ण अलग कब हो गए? तो इनको तो अगर ये सर्वधर्म का सम्मान करते हैं तो जैसे ये जाते हैं चादर पोशी करने के लिए, गुरुद्वारा में मत्था टेकने जाते हैं, उसी तरह इनको अयोध्या धाम का भी दर्शन करना चाहिए। यही बहाने कुछ पाप कट जाएंगे। इनकी दोहरी चरित्र कैसे है? इनके पूरे परिवार जाते हैं तिरुपति बालाजी का दर्शन करने और बाल छिलवा के आते हैं, मुंडन करा के आते हैं और अपने नेताओं से, अपने पुत्रों से बयान दिलवाते हैं कि तुष्टीकरण के लिए कि भगवान राम ऐसे हैं, माता सीता ऐसी हैं, माँ सरस्वती ऐसी हैं, माँ दुर्गा ऐसी हैं। तो ये तो क्षमा योग्य नहीं है। सनातनी इस बार कमर कस चुके हैं। 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम इनको आंख नहीं खोल पाया है। सनातनी इस बार कमर कस चुके हैं, हिंदू धर्मावलंबी कमर कस चुके हैं। वोट की चोट से इनको धूल भूषित करने का सनातनी और हिंदू धर्मावलंबी मन बना चुके हैं। इस बार राष्ट्रीय जनता दल और इंडी का जो यहाँ समूह है वो कोई भी लोकसभा का मुंह नहीं देख पाएगा। लेकिन प्रभाकर जी, आप कह रहे हैं कि सनातनी जो है एकदम तैयारी कर चुके हैं। बिहार में आपको पता होगा, बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित है जातिवाद की राजनीति से, तो उसी सनातनी में जातिवाद के भी लोग हैं। तो क्या जो जिसको आप सनातनी कह रहे हैं वो एक तरफा भाजपा की तरफ वोटिंग करेगा या उसमें भी जात पात होगी, राजनीति होगी? इनका यादव फैक्टर होगा, इनका मुस्लिम फैक्टर होगा, इनका कुशवाहा फैक्टर होगा। तमाम जो और भी जातिवादी नेता हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं मायने रखेगा। देखिए, जो इनकी राष्ट्रीय जनता दल की और जदयू की जो कुटिल चाल है, वो चाल है हिंदू बहुसंख्यकों को जातीय में बांटना और मुस्लिम तुष्टीकरण करना। लेकिन इस बार हिंदू हिंदू रहेगा, कोई जातीय कार्ड इनका काम नहीं करेगा। जातीय सर्वेक्षण तो कराई, अपने हिसाब से टेबल पर बैठ के जातीय सर्वेक्षण कर लिए। कुछ जातियों की संख्या घटा दी गई, कुछ जातियों की संख्या बढ़ा दी गई। तो ये इस बार सब लोग समझ चुके हैं इनकी चाल को। इनका सियासत इस बार नहीं चलने वाला है और इस बार सनातनीय हिंदू धर्मावलंबी अपने वोट के चोट से इनकी नींद हराम कर देंगे और इनके कोई भी उम्मीदवार लोकसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे।
बिहार में इंडी गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार लोकसभा का मुंह नहीं देख पाएगा, यानी कि लोकसभा तक नहीं पहुंच पाएगा, ये कहना है प्रभाकर मिश्रा, भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। लेकिन जहां तक बिहार जो है जातिवाद से प्रभावित है, समय के अनुसार यह भी देखना होगा कि क्या जिसे प्रभाकर मिश्रा सनातनी कह रहे हैं वो जाति पात को भुलाकर अपना पूरा वोट भाजपा के तरफ ले जाएगा, तब तो भाजपा की नैया पार हो जाएगी। जैसा कि प्रभाकर मिश्रा कह रहे हैं कि 40 में 40, और कहीं बिहार की राजनीति उसी एमवाई और जातिवाद के फैक्टर पर निकल पड़ी तो भाजपा को भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल तो जरूर होगी। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।